जिसे सुनकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। ये कथा है दिव्य स्यमंतक मणि की। एक ऐसी मणि जिसके बारे में कहा जाता था कि वह प्रतिदिन सोना उत्पन्न करती थी और अपने धारक को वैभव एवं समृद्धि प्रदान करती थी। कहानी शुरू होती है द्वारकानगरी से। वहां सत्यराजित नाम का एक यादव रहता था। वह सूर्य देव का महान भक्त था। उसने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उसकी भक्ति से प्रसन्न होकर सूर्यदेव उसके सामने प्रकट हुए और उसे एक दिव्य रत्न प्रदान किया, स्यमंतकम ने। जब सत्यराजित इस मणि को धारण करके द्वारका लौटा, तो उसका तेज इतना प्रखर था कि लोगों को लगा मानो स्वयं सूर्यदेव पृथ्वी पर उतर आए हों। ये मणि केवल चमकती ही नहीं थी, बल्कि प्रतिदिन स्वर्ण भी उत्पन्न करती थी। जब भगवान श्री कृष्ण को इस मणि के बारे में पता चला, तो उन्होंने सत्यराजित को सलाह दी कि इतनी मूल्यवान वस्तु राज्य के राजा उग्रसेन के पास रहनी चाहिए ताकि पूरी प्रजा को उसका लाभ मिल सके। लेकिन सत्यराजित ने यह सलाह नहीं मानी। कुछ समय बाद सत्यराजित का भाई प्रसेन स्यमंतक मणि पहनकर शिकार पर गया। जंगल में एक सिंह ने उस पर हमला कर दिया और उसे मार डाला। सिंह मणि लेकर चला गया। लेकिन थोड़ी ही देर बाद जांबवान ने उस सिंह को मार दिया और मणि अपने गुफा में ले जाकर अपने पुत्र को खेलने के लिए दे दी। जब प्रसेन वापस नहीं, तो द्वारका में अफवाह फैल गई कि श्री कृष्ण ने ही सिमंतक मणि प्राप्त करने के लिए प्रसेन की हत्या कर दी है। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण को बहुत दुख हुआ। उन्होंने निश्चय किया कि वे सत्य को सबके सामने लाकर अपनी निष्कलंकता सिद्ध करेंगे। श्री कृष्ण अपने साथियों के साथ जंगल पहुंचे। वहां उन्हें प्रसेन काशु मिला। आगे बढ़ने पर सिंकाशु मिला। फिर उन्हें कुछ पतंग चिन्ह दिखाई दिए जो एक गुफा की ओर जा रहे थे। गुफा के भीतर पहुंचकर श्री कृष्ण ने, एक बालक उस दिव्य मणि से खेल रहा है। तभी जाम्बवान वहां आ पहुंचे। उन्होंने श्री कृष्ण को पहचाना नहीं हो गया। ये युद्ध एक दो दिन नहीं, बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। दोनों महायोद्धा पूरी शक्ति से लड़ते रहे। अंततः जाम्बवान थक गए। तब उन्हें एहसास हुआ कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं है। उन्होंने ध्यान से देखा और पहचान लिया कि यह वही परमात्मा है जिन्होंने त्रेतायुग में भगवान राम के रूप में अवतार लिया था। जाम्बान ने तुरंत श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और क्षमा मांगी। उन्होंने स्यमंतकम ने श्री कृष्ण को सौंप दी और अपनी पुत्री जाम्बवती का विवाह भी श्री कृष्ण से कर दिया। श्री कृष्ण द्वारका लौटे और सबके सामने सचराजित को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान से क्षमा मांगी और अपनी पुत्री सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण से कर दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं होती। कुछ समय बाद शधनवा नाम का व्यक्ति ने लाल आकर सत्यराजित की हत्या कर दी और स्यमंतक का मणि चुरा ली। जब श्री कृष्ण को इसका पता चला, तो उन्होंने उसका पीछा किया। भयभीत सधनवा ने मणि अपने अक्रूर को सौंप दी और स्वयं भाग गया। श्री कृष्ण ने अंततः शधनवा का वध कर दिया, लेकिन उसके पास मणि नहीं मिली। बाद में पता चला कि स्यमंतक मणि अक्रूर के पास है। जब अक्रूर को सभा में बुलाया गया, तब उन्होंने मणि सबके सामने प्रस्तुत कर दी। तब श्री कृष्ण ने एक बार फिर अपनी निष्पक्षता और धर्मनिष्ठा का परिचय दिया। उन्होंने स्वयं उस मणि पर अधिकार नहीं जताया और उसे उचित स्थान पर रहने दिया। दोस्तों, इस कथा का सबसे बड़ा संदेश यह है कि लालच और संदेह मनुष्य का विनाश कर देते हैं, जबकि सत्य और धर्म अंततः विजयी होते हैं। स्यमंतक मणि केवल एक रत्न नहीं थी, वह मानव स्वभाव की परीक्षा थी। जिसने उसे लोभ से देखा, उसका पतन हुआ। जिसने धर्म से देखा, उसे सम्मान मिला। आज भी कई लोग मानते हैं कि स्यमंतक मणि कहीं न कहीं सुरक्षित है। कुछ लोक कथाएं इसे सोमनाथ टेम्पल से जोड़ती हैं, जबकि पुराणों में इसका स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। यही रहस्य इस कथा को और भी रोचक बना देता है। यदि यह कथा आपको पसंद आई हो, तो इसे अपने मित्रों और परिवार के साथ अवश्य साझा करें। जय श्री कृष्ण। यह स्क्रिप्ट सामान्य गति से पढ़ने पर लगभग डेथ